हमारे जो श्रमिक बोर्ड है उसके सचिव अरुण जी, साथ साथ इस पूरे कार्यक्रम को और दिल्ली में निर्माण मजदूरों के वेलफेयर के लिए दिन रात काम कर रहे हर्षिल जी, हमारे अधिकारीगण जो श्रमिक विभाग और साथ साथ मजदूर बोर्ड के अलग अलग पदों पर विराजमान हैं, और सभी मजदूर साथियों को सबसे पहले तो मैं आप सबका यहाँ बहुत स्वागत करता हूँ और यहाँ आने के लिए आपका धन्यवाद भी करता हूँ। अभी 3 दिन पहले ही विश्व मजदूर दिवस मनाया गया। आज आप यहाँ पधारे हैं तो उस अवसर पर मैं आप सबको मजदूर दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हमेशा एक शब्द यूज करते हैं कि ये मजदूर नहीं निर्माता है, इस देश का भाग्य विधाता है। उनके मार्गदर्शन में बाबा साहब अंबेडकर जी द्वारा देखा गया सपना, जिसके लिए उन्होंने संविधान बनाया कि सबसे निचले पायदान पर खड़े लोगों को, जिनको कुदरत ने कम दिया हो, उनको सरकार ज्यादा दे, ऐसा कायदा चलाना, ऐसी योजनाएं चलाना, इस तरह की व्यवस्था चलाना कि जिनको किसी भी कारण से कुदरत ने कम दिया उनको सरकार 4 कदम आगे बढ़ के ज्यादा करे, उनको सरकार ज्यादा दे। वैसी योजनाएं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बाबा साहब के नक्शे कदम पे चलते हुए, उनके बनाए संविधान को आगे बढ़ाते हुए, और साथ साथ शहीद आजम भगत सिंह जी को, जिस सपने को देख के भगत सिंह जी जैसे लोगों ने 22-22, 33 साल के लड़के फांसी पे झूल गए थे, उन्होंने कुर्बानी दी थी, उस जज्बे को आगे बढ़ाते हुए आज अरविंद केजरीवाल जी की सरकार काम कर रही है। और आज उसी दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला ये लिया है कि दिल्ली में निर्माण स्थलों पर काम करने वाले मजदूरों को आने जाने के लिए पैसा ना खर्च करना पड़े, इसके लिए सबको मुफ्त बस पास की सुविधा दी जा रही है। सामान्यतः जब सरकारी योजनाएं बनाई जाती हैं तो उसमें हमारे यहाँ ना हिंदी में खासतौर से, आम भाषा में मजदूर उसको समझते हैं, फच्चर डाल दिया जाता है, कोई ठीक से ना करे काम। तो पहले यही सोचा कि भाई मजदूर हैं, फ्री में बस पास दिया जा रहा है, तो उसमें ऐसा करते हैं सीरियसनेस लाने के लिए, ताकि कोई इधर उधर ना करे, 100 रुपये मजदूर से ले लेते हैं। जैसे अभी मैं भाई से बात कर रहा था, कितने रुपए खर्च करते हो, तो किसी ने बोला जी मैं 3000 रुपये खर्च करता हूं बस पास पे, बस किराए पे। किसी ने बोला जी 1200 रुपये, किसी ने बोला 40, 50, 60, 70 रोजाना खर्च होते हैं। किसी ने बोला कि जी 800 रुपये का पास बना रखा है। मैंने अभी ब्रीफली लोगों से पूछा, तो कम से कम अगर पास भी बना रखा है तो 800, 900, 1000 रुपये तो खर्च होते ही हैं। तो आज इस पास की वजह से वो तो निश्चित रूप से बच जाएंगे। लेकिन ये योजना सोची गई कि भाई पहले जब 800 रुपये बच रहे हैं या 3000 रुपये बच रहे हैं तो 100 रुपये का पास मजदूर से भी डलवा लो, 100 रुपये। फिर मैंने कहा क्यों डलवा लो यार, इस 100 रुपये के डलवाने के चक्कर में एक तो क्लर्क बिठाना पड़ेगा हर जगह, और वो अगर उसका अच्छा आदमी हुआ तो वो मजदूरों की सेवा करेगा, और अच्छा आदमी नहीं हुआ तो सेवा करवा लेगा। तो ऐसा सिस्टम ही क्यों बनाया जाए। अब 100 रुपए देने के चक्कर में मजदूर अगर 800, और फिर कहेगा तेरे तो 800 रुपए बच रहे हैं, लार 500 रुपए, 300 रुपए तो फिर भी फायदा है। और मजदूर जाके लाइन में लगेगा, कहेगा एक दिन की मजदूरी छोड़नी पड़ेगी। मैंने कहा 100 रुपए भी सरकार को नुकसान होने दो, क्या फर्क पड़ रहा है। अगर सरकार को 100 रुपए का नुकसान होने से मजदूरों की जिंदगी में सम्मान आ रहा हो, तो वो 100 रुपए का नुकसान सरकार को फायदेमंद ही है। तो ये फैसला ले लिया गया और आज सब मजदूरों के लिए ये सुविधा दी जा रही है। जिस मजदूर साथी को, वैसे मैं देख रहा था आमतौर पे जब मजदूरों के हम कार्यक्रम करते हैं राजेश जी, तो सबसे ज्यादा महिला मजदूर होते हैं, लेकिन आज जरूरत नहीं है उसकी, क्योंकि आपके मुख्यमंत्री जी ने योजना ही ऐसी बना रखी है कि महिलाएं तो चाहे वो कलेक्टर हो या मजदूर हो, सबके लिए बस फ्री है।